इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ज्यादा अफसोस में है, दुख में है, क्योंकि क्रैश जो हुआ है कल प्लेन अहमदाबाद में, उड़ते साथ ही मैं यहाँ वीडियो भी लगाऊंगा, जरूर देखिएगा। उड़ते साथ ही यानी कि कह लें कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ही नीचे आया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके बिल्कुल क्रैश कर गया। और नीचे आके हॉस्टल जो था, एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वहां पर आके वो क्रैश किया। और वो डॉक्टर्स वो तकरीबन यानी कि कह लें कि बने हुए थे, वो डॉक्टर्स थे, वो इंटर्नशिप कर रहे थे, डॉक्टर्स के डॉक्टरी की एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप होती है, वो कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग कर रहे थे। और वो उस वक्त खाना खा रहे थे जिस वक्त वो उनके हॉस्टल पे गिरा आकर। और सुनने में ये आ रहा है कि 60 से 70 लोग जमीन पे जो थे वो भी बेचारे इस हादसे में मारे गए हैं। और उसके अलावा 243 या 242 लोग जो हैं वो प्लेन में थे, वो भी मारे गए। और उसके साथ एक सर्वाइवल, सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल जो है वो बच गया है। शेयर करूंगा आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज जो कल के बाद जो है ना वो मंजरे आम पे आई हैं कि यार उन फैमिलीज के साथ क्या क्या हुआ, उन फैमिलीज में क्या क्या था। एक वीडियो भी आई है जो प्लेन क्रैश से पहले की, लेकिन वो मुझे फेक लग रही है। उसके अंदर की प्लेन के अंदर की वीडियो है वो मुझे फेक लग रही है। लेकिन जो सर्वाइवल है, सुनने में आया कि वो सर्वाइवल ने इमरजेंसी डोर खोला और वहां से छलांग मार दी और वो बच गया। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है क्या, क्योंकि उसका अभी तक किसी भी चैनल ने ऑफिशियली खुद जाके इंटरव्यू नहीं किया, ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन उस इतना जरूर पता है कि जो उस जो जो वो ब्रिटिश है नेशनल, उसने कहा मेरी वाइफ भी आ रही थी मेरे साथ, मेरी वाइफ एक ट्रैफिक जैम में फंस गई, उसकी वजह से वो बहुत लेट एयरपोर्ट पहुंची और मैं जहाज पे चढ़ गया और वो नहीं चढ़ी। देखें भाई, देखें कैसे कैसे जो है ना लोग बचते हैं। और जिस तरीके से ये भी बचा पैसेंजर, ये भी एक मिरेकल था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दुख, वैसे दुख तो सबका ही है, लेकिन अगर देखा जाए एक फैमिली का इस कदर मुझे दुख है ना, यकीन करें जब मैंने वो पूरी पोस्ट पढ़ी, पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़ी, मुझे इतना दुख हुआ, मुझे मुझे यकीन, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि मैं रोने वाला हो गया था, मुझे लिटरली रोना आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी। अगर मैं आपको जरा शेयर करूं, एक वो जो फैमिली है उसकी मैं तस्वीर यहाँ पर जरूर लगाऊंगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। उस फैमिली हुआ क्या, वो जो बंदा था ना उसकी वो खुद था 5-6 साल से डॉक्टर लंदन में। उसने शादी उसकी यहाँ थी, यहाँ भी उसकी बीवी मेरा ख्याल डॉक्टर या कोई मेडिकल फील्ड में ही थी। और 3 बच्चे उसके, छोटे छोटे बेचारे के बच्चे यार, छोटे इतने प्यारे बच्चे, इतने क्यूट बच्चे। और क्या मुझसे बताया भी नहीं जा रहा कि जब वो क्रैश हुआ प्लेन, उस वक्त उसके बाद ये न्यूज आई कि जी 6 सालों से वो बंदा लंदन में था, वो वहां गया, उसने मेहनत की, वहां जाके जॉब की, उसने वहां जाके पेपर वर्क पूरा किया। 5 से 6 साल के बाद जब सारा पेपर वर्क पूरा हो गया, उसके बाद वो फैमिली ने वो अपने फैमिली को लेने आया और लेके जा रहा था वापस, यानी कि 6 साल के मेहनत और इंतजार के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेकर जा रहा था और वो बेचारे क्रैश कर गए। उसके अलावा एक और फैमिली की आई, एक फैमिली, उसकी भी मैं तस्वीर लगाऊंगा। वो लोग वो सॉरी ईद करने के लिए आए थे स्पेशल इंडिया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, और वो फिर वापस जा रहे थे। वो बेचारी फैमिली भी, वो भी जो है ना वो नहीं बच सकी। फिर उसके अलावा एक और ऐसा ही केस था जिसकी एक और मेरा ख्याल डॉक्टर ही था या पता नहीं क्या कोई वर्कर था लंदन में ही, उसकी वाइफ यहाँ पे थी। 6 जनवरी में उनकी शादी हुई और शादी के कुछ अरसे बाद वो आया अपनी वाइफ को लेने, पेपर वर्क वगैरह सारा पूरा करके अपनी वाइफ को पहली दफा शादी के बाद वो लेकर जा रहा था। और उसकी वाइफ पहली दफा जा रही थी वहां और वो भी बेचारे नहीं रहे। यानी कि इस कदर इतनी आपको इस क्रैश में स्टोरीज मिलेंगी, इतनी स्टोरीज मिलेंगी जिनको सुन के, जिनको देख के दिल दुखता है, जिनको देख के अफसोस होता है, रोना आता है, और आप अपने आप को नहीं रोक पाते, अपनी आंखों में जो आंसू आते हैं उनको नहीं रोक पाते। और बहुत दुख की बात है ये जो हादसा हुआ, और हमारी कंडोलेंस और हमारी दुआएं उस फैमिली के साथ हैं। उसके अलावा एक आखिरी मैसेज क्या था पायलट का, पता लग गया। पायलट ने कहा मेडे मेडे। जब भी जहाज एक क्रैश हो रहा होता है, गिर रहा होता है, तब पायलट कहता है मेडे मेडे। और पायलट ने कहा कि जहाज को मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कंट्रोल नहीं हो, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मुझसे वो ऊपर नहीं उठाया जा रहा, मेरे हाथ से कंट्रोल निकल चुका है। और फिर उसने कहा मेडे मेडे मेडे, और फिर वो क्रैश कर गया। लेकिन इतना बड़ा जहाज, बोइंग 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 जहाज ऐसा होता है कि आप उससे कहें कि वो क्रैश नहीं करता, यानी कि वो गिरता नहीं है। बहुत
ट्रिलियन इन अ वन चांस होता है कि बोइंग क्रैश कर जाए, क्योंकि उसके दो इंजन होते हैं, वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है कि वो क्रैश कर जाए। अब इसकी तो वजह ब्लैक बॉक्स जब मेरा ख्याल है मिला है कि नहीं मिला ये तो नहीं पता, लेकिन जब मिलेगा उसकी डिटेल्स देखिए कि महीने डेढ़ महीने बाद जाके पता लगेगा कि असल आखिर वजह क्या रही, क्यों पायलट ने पूरे के पूरे जहाज पर कंट्रोल खो दिया, क्यों एकदम वो ऊपर जाते साथ ही नीचे आ गया, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बनी। बाकी हमारी कंडोलेंस उस फैमिली के साथ हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।